वेलकम गाइज, जे क्लोन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, सो गाइज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, जब फिनोल जस्ता धूल से आश्रित होता है तो ये क्या देता है? व्हेन फिनोल इज डिस्टिल्ड विथ जिंक डस्ट इज क्यू। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए, टोलुइन, बेंजीन, बेंजिल्डिहाइड और बेंजोक्विनोन। गाइज ऐसे क्वेश्चन आपके बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में अक्सर बनते हैं, तो आप यहाँ से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। जब फिनोल जस्ता धूल से आश्रित होता है तो ये क्या देता है? तो आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो आंसर आपको दिखेगा उसे मैच करवा लेना। अगर सही है तो बहुत बहुत धन्यवाद, अगर गलत है तो अपने आप को आप पनिशमेंट दे सकते हो, कि कोई भी सज़ा दे सकते हो पनिशमेंट की। वीडियो को 2 से 5 बार देखना है। ठीक है, इस प्रकार की पनिशमेंट आप दे सकते हो। सो गाइज इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बेंजीन। ठीक है, जब फिनोल जस्ता से आश्रित होता है तो ये देता है बेंजीन। चलते आगे की ओर। अगला सवाल है, गैस स्थिरांक आर स्थिर है, यानी कि द गैस कांस्टेंट आर इज कांस्टेंट। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने है, न तो आदर्श गैस के लिए और नहीं वास्तविक गैस के लिए, आदर्श और वास्तविक गैस के दोनों के लिए, केवल वास्तविक गैस के लिए, केवल आदर्श गैस के लिए। गैस स्थिरांक आर स्थिर है, किसके लिए स्थिर है? कांस्टेंट किसके लिए है? टिक लगा दिया होगा आपने। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइज आपका केवल आदर्श गैस के लिए ही ये गैस स्थिरांक आर है। ठीक है, और गाइज अगर आपने फिजिक्स का भी मैं करवा चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा भौतिक विज्ञान का, उसको भी जाके देख लेना, हम करवा चुके। इसमें हम रसायन विज्ञान का देख रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि अगला क्वेश्चन है, घन कपास प्राप्त होती है जब सांद्र नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है। घन कॉटन इज ऑब्टेन्ड व्हेन जब कांस्टेंट नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विथ ग्लिसरीन, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन। किसके साथ रिएक्ट करेगा नाइट्रिक एसिड, तब जाके बनेगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, टिक लगा लिया होगा आपने, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलते आगे की ओर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ग्रेफाइट है, इसके लिए चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ग्रेफाइट इज विद्युत का बुरा चालक, यानी कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड इंसुलेटर, या फिर गुड इंसुलेटर ऑफ हीट। विद्युत का बुरा चालक, उष्मा का बुरा चालक, अच्छा कुचालक, उष्मा का अच्छा चालक। तो आपको राइट ऑप्शन पे टिक लगाना है, तो लगा दिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइज आपका उष्मा का अच्छा चालक। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। नेक्स्ट, इथेनॉल का निर्जलीकरण देता है। डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, इथेन, एसिटिलीन, एथिलीन, एसिटिक एसिड। सो गाइज इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका एथिलीन। ठीक है, यानी कि एथेनॉल का निर्जलीकरण जो देता है एथिलीन देता है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है गाइज, ऐसे क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में बनते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, कथन एक कक्षक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं के रूप में जाना जाता है। द स्टेटमेंट ऑर्बिटल कैन ऑब्टेन ओनली 2 इलेक्ट्रॉन इज क्लॉज। पाउली का सिद्धांत, हुंड का नियम, डिराक का नियम सिद्धांत, या फिर हाइजेनबर्ग का सिद्धांत। ये सिद्धांत सारे याद रखने, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है ना, सिद्धांत तो आने ही चाहिए ना आपको, है कि नहीं। तो राइट ऑप्शन भी चूज कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन बनते सिद्धांत से, प्रिंसिपल से। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका पाउली सिद्धांत। ठीक है, पाउली प्रिंसिपल। अगला क्वेश्चन है,
यौगिक को नकारात्मक आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। और आपके सामने 4 ऑप्शन। द कंपाउंड विच विल गिव नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। CH3 CH2OH, CH3CHO, C6H5CH2 CH2OH या फिर C6H5CO CH3। कौन देता है नकारात्मक आयोडोफॉर्म परीक्षण? टिक लगा दिया? देखो टिक लगा लो, क्योंकि आपका थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए इससे कि और क्या। आप गलती से बट टिक लगा दो ताकि आपको भी अंदाज़ा लग जाए कि हम कितनी गहराई में हैं, ताकि उसी प्रकार से आप तैयारी कर सको। आपका ही फ़ायदा है। लगा दिया टिक? तो चेक, क्योंकि आंसर तो मैं बता रहा हूँ, आप टिक लगाओ या ना लगाओ, आंसर तो मैं बता ही हूँ, बट आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो बेस्ट है। तो लगा दिया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा C6H5CH3 CH2OH। ठीक है, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा C6H5 CH2OH, यानी कि ये यौगिक नकारात्मक आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। अगला है आपका, कितने अच्छे क्वेश्चन है गाइज। अगला है, यह जांचने का सबसे अच्छा तरीका है कि स्पष्ट द्रव पानी होगा या नहीं। लिटमस पेपर मिलाए, द्रव को सूंघने, द्रव का स्वाद ले, निर्जले कॉपर सल्फेट मिलाए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? द बेस्ट मेथड टू टेस्ट वेदर ए क्लियर लिक्विड इज वाटर विल बी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका निर्जले कॉपर सल्फेट मिलाए और रंग परिवर्तन के लिए देखे। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किससे होता है? एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम मैग्नेटाइट, एल्यूमिना, बॉक्साइड, हेमेटाइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किससे होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बॉक्साइड। ठीक है, बॉक्साइड से होता है। अगला क्वेश्चन है, नायलॉन बनाने में उपयोग की जाने वाली कच्ची सामग्री है। नायलॉन बनाने में उपयोग की जाने वाली कच्ची सामग्री मेथिल मेथाइक्लेट, ब्यूटाडाइन, एडिपिक एसिड, इथाइलिन। गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि फोरम आए, ताकि आपको पता लग जाए कोई भी रिजल्ट आए, आपका आंसर किया है, काउंसलिंग हो जाएगी, सब कुछ जानकारी इसी चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी आपको। ठीक है, बीएस नर्सिंग के फोरम कब भरेंगे, रिजल्ट कब आएगा, काउंसलिंग कैसे होगी, एडमिशन की प्रोसेस क्या है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तैयारी, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ। ठीक है ना, तो सब्सक्राइब कर लो, फ़ायदे में रहोगे आप। और इसका आंसर आपने चूज कर लिया होगा, नायलॉन बनाने में उपयोगी की जाने वाली कच्ची सामग्री। तो कच्ची सामग्री क्या होगी? टिक लगा दिया? चेक नाउ, एडिपिक एसिड। ठीक है, तो एडिपिक एसिड नायलॉन बनाने में उपयोग की जाने वाली कच्ची सामग्री है। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम एसीटेट का इलेक्ट्रोलाइसिस देता है मीथेन, एसिटिलीन, इथाइलिन या फिर इथेन। टिक लगा दिया? चेक नाउ, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इथेन। ठीक है, यानी कि पोटेशियम एसीटेट का इलेक्ट्रोलाइसिस इथेन देता है। अगला सवाल है आपका, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लो, आपको बहुत सारे तो डायरेक्ट भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, देखना। उत्कृष्ट गैस तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता है। उत्कृष्ट गैस तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता है हाई, लो, वेरीइंग, हाई या फिर शून्य के लगभग। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नोबल गैस एलिमेंट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका शून्य के लगभग। ठीक है, अगला सवाल है, आपको बताना है सूत्र Cl3CCH वाले यौगिक का IUPAC नाम आपको बताना है, और IUPAC नाम तो IUPAC नाम तो सारे याद रखने हैं आपको। ठीक है, क्वेश्चन कहीं से बन सकता है, IUPAC नाम आपको याद रखने हैं। तो इसका क्या होगा? Cl3CCHO का IUPAC नाम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 2,2,2 ट्राइक्लोरोइथेनॉल। ठीक है,
इसका आईपीसी नाम हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, रेडियम द्वारा कौन सी किरणों को उत्सर्जित नहीं किया जाता, यानी कि कौन सी किरणें उत्सर्जित की जाती है आपको पता होगा तो आप इजीली इसको सही कर दोगे। विच रेज आर नॉट इमिटेड बाय रेडियम। तो ऑप्शन ए आपके सामने एक्स, अल्फ़ा, बीटा, गामा, एक्स, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन आपने चूज कर लिया होगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका एक्स किरणें। यानी कि गाइस ये जो रेडियम है ना, इससे अल्फ़ा भी होती है, गामा भी होती है, और अल्फ़ा भी होता है, बीटा भी होता है और गामा भी होती है, ठीक है। ये तीनों तो रेडियम से उत्सर्जित होती है, बट एक्स किरणें नहीं होती है, ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया, एक्स किरणें। क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दिया करो कि क्या पूछा है, बहुत सारे एक्साइटेड होके गलत कर देते हैं, बट आपको ये नहीं करना है, ठीक है। और सबसे बेस्ट चैनल है गाइस, सारी जानकारी इसी चैनल पर मिल जाएगी आपको। चलते आगे को, बीएस नर्सिंग क्वेश्चन है, देख सकते हो, ठीक है। पोर्टलैंड सीमेंट यानी कि चूने को छोड़कर का एक प्रमुख घटक है, तो इसका सिलिका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। पोर्टलैंड सीमेंट चूने को छोड़कर एक प्रमुख घटक है सिलिका। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, लाइक तो बनता ही है, क्योंकि आपको मिलते रहे बाद में भी ये लाइक आए तो, कि है कि नहीं। किस अयस्क का झाग प्लावन विधि से सांद्रण होता है। झाग प्लावन विधियाँ तो सारी रखनी है आपको, दांतों होगी, ठीक है। विच और इज कंसनट्रेट बाय फ्लोटेशन मेथड। क्रोलिस्ट अयस्क, हेमाटाइट अयस्क, सल्फाइड अयस्क, बॉक्साइड अयस्क। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, टिक लगा लो आप गाइस, गलती से ही बट टिक लगा लो, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। लगा दिया, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सल्फाइड अयस्क, ठीक है। ताकि वीडियो खत्म होते आप एनालिसिस कर सको कि कितने हमने गलत किए और कितने सही थे, ठीक है। इसलिए टिक लगाना जरूरी है पहले। सल्फाइड अयस्क, किस अयस्क का झाग प्लावन विधि से सांद्रण किया जाता है, सल्फाइड अयस्क का। अगला है आपका, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक परमाणु अवस्था में मौजूद होता है, नाइट्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। विच ऑफ द फ्लोइंग गैस एग्जिस्ट इन द मोनोएटॉमिक स्टेट। तो इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। एक परमाणु अवस्था में मौजूद है नाइट्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हीलियम, ठीक है, जो कि एक परमाणु अवस्था में मौजूद है। अगला सवाल है, कितने इजी क्वेश्चन है गाइस, अगर पढ़ोगे तो सब इजी है, ठीक है। निम्न में से कौन पानी में सबसे अधिक घुलनशील है, AgCl, AgI, Ag2S या फिर आपका AgBr। सबसे ज़्यादा घुलनशील पानी में सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका AgCl, ठीक है। चलते आगे, निम्नलिखित में से किन अणुओं में रैखिक संरचना होती है। संरचना तो सबकी याद रखनी है, क्वेश्चन बनता है 100% क्वेश्चन बनता है, लिख लो संरचना से। यौगिकों की संरचना तो आपको आनी चाहिए 100%, ठीक है। जैसे कि अमोनिया की हो गई, आपके Cl3 हो गया, पिरामिडल शेप होता है किसी की डबलाकार होती है, बहुत सारी आकृतियाँ होती है हमारे केमिस्ट्री में, तो सारी आपको पता होनी चाहिए। और मैंने वीडियो भी बना दिया है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप आकृतियाँ पढ़ सको, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, मानो आप तो। विच ऑफ द फ्लोइंग मॉलिक्यूल हैज ए लाइनर स्ट्रक्चर, H2O, CH4, NH3 और CO2। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइस आपका CO2, यानी कि CO2 की जो संरचना है ना वो रैखिक होती है, ठीक है। बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, वीडियो मैंने बना दिया है, जाके देख सकते हो। सो गाइज हमारे जो केमिस्ट्री में कंपाउंड यानी कि हमारे जो यौगिक होते हैं उनकी संरचना वाला वीडियो आप देख लेना, इसके बाद लिंक मैंने दे दिया है। अगला क्वेश्चन है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको वीडियो मिलते रहे इसी प्रकार के, आपकी तैयारी होती रहे। विच और जैसे फॉर्म आएंगे इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग 0.1 मोल जलीय विलयन में किसका सबसे कम हिमांक होगा, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, यूरिया, ग्लूकोज। लगा दिया होगा टिक आपने, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा
पोटेशियम सल्फेट, जो आपने टिक लगाया था क्या वो सही था? अगर सही था तो आप अपने आप को 1 नंबर दे सकते हो, ठीक है। अगर गलत था तो 0, ठीक है ना, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके और अपने आप से खुद पूछना कि हमने इतनी गलती क्यों की है, ठीक है। अगर गलती की है आपने तो हमारा GK MCQ MK चैनल है, उसको जाके फॉलो कर लेना। वहाँ पर रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, ठीक है। GK MCQ MK लिंक दे दूँगा मैं डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्ट वहाँ पर आप पहुँच सकते हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जेली विलियन इलेक्ट्रिक प्रवाह का संचालन करेगा? विच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन सॉल्यूशन विल कंडक्ट इलेक्ट्रिकल करंट? शुगर, ग्लिसरॉल, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर शुद्ध वाटर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइस आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला है आपका सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक अणुसंख्यक गुणधर्म है? हिमांक, गलनांक, कवनांक, हिमांक में अवनमन। कौन सा एक अणुसंख्यक गुणधर्म में? विच ऑफ द फ्लोइंग इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? सो इसका राइट ऑप्शन इज हिमांक में अवनमन। डिप्रेशन इज फ्रीजिंग पॉइंट। अगला सवाल है थोड़ा हार्ड है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। एक तत्व की सबसे सामान्य ऑक्सीकरण स्थिति -2 है। इसके बाद हम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको बतानी है, ठीक है। द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर सेल। तो इसका सिंपल सा बच्चों वाला क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 6, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन संख्या 6 ही होगी। अगला सवाल है, सिरका में कौन सा अम्ल होता है गाइज? सिरका जो होता है ना उसमें कौन सा अम्ल होता है? व्हाट एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर? HCl, टार्टरिक, एसिटिक या फिर साइट्रिक? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसके हम प्रैक्टिस भी करा चुके हैं कि किस में कौन सा होता है हमारे GK MCQ MK चैनल में, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका एसिटिक अम्ल, ये होता है, ठीक है। चलते आगे एक और, धातु के साथ कार्बन बनाता है? कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, कार्बाइड या फिर ऑक्साइड? BS नर्सिंग में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं 100%, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कार्बाइड। गाइस अगर आपको BS नर्सिंग की सारी जानकारी चाहिए तो जेक्लोन जॉब से बेटर चैनल हो ही नहीं सकता और, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको फॉर्म भरने से लेकर कि फॉर्म कब आएंगे वहाँ से लेकर आपका पूरा सफ़र कॉलेज में एडमिशन तक का इसी में तय होगा आपका जेक्लोन जॉब में। तो आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर कर सकते हो ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलते रहे, फॉर्म से आएंगे उसको लेकर भी और तैयारी को लेकर भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्रोमीन और KOH के साथ एसिटामाइड की अभिक्रिया एल्कोहल देता है? मेथिल एमीन, इथेन, एथिल एमीन, एथिल एल्कोहल? सो इसका राइट ऑप्शन है गाइज आपका एथिल एमीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, थोड़ा है कि नहीं। पूर्ण वियोजन मानते हुए 0.001 MnAOH विलेन का pH बराबर है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 12, ठीक है, 12। इसका न्यूमेरिकल आप पहले रब में करना, उसके बाद इसका आंसर देखना। नेक्स्ट है आपका न्यूमेरिकल से बनते 2-4 क्वेश्चन। तो तनु HCl की कुछ बूंदों को ताज़ा अक्षेपित फेरिक हाइड्रोक्लोराइड के साथ मिलाने पर एक लाल रंग का क्लोराइडिन विलेन प्राप्त होता है। इस घटना के रूप में जाना जाता है? डायलिसिस, पेप्टिजाइजेशन, विघटन या फिर रक्सी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइस आपका पेप्टिकरण। अगला सवाल है, कमरे के तापमान पर फॉर्मेल्डिहाइड है? इनमें से कोई नहीं। गैस, द्रव, ठोस? एट द रूम टेम्परेचर फॉर्मेल्डिहाइड इज? टिक लगा दिया, चेक नाउ। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइस आपका गैस। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा है क्या है? उसका सूत्र क्या है बेकिंग सोडे का? आपके घरों में भी हो जाता है बेकिंग सोडा, तो उसका सूत्र आपको बताना है और इसका रासायनिक नाम भी, ठीक है। सो सिंपल सी बात है,
इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, यहाँ पर दिया हुआ है NaHCO3 Na2SO2 10H2O Na2SO4 Na2CO3, तो इसका राइट ऑप्शन है NaHCO3, ठीक है, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोलते हैं NaHCO3। इसी प्रकार आपको धोने का सोडा, जितने भी सोडे हैं उन सबको याद रखना है, प्लास्ट ऑफ पेरिस है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है आपके। तो गाइज यहाँ पर 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, 30 क्वेश्चन। अब ईमानदार से बताना आपके कितने क्वेश्चन सही थे, क्योंकि मैंने आपसे पहले बोला था कि आपको टिक लगाना है। तो जिन्होंने सही से टिक लगाया, कितने पे सही लगाया आपने 30 में से, क्या आपके 30 में से 25 सही है, 20 सही है, आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है। अगर जिसके कम है, यानी कि मान लो यहाँ आपके गाइज थोड़ा सा 75% तो रिजल्ट रहना चाहिए ना 30 में से, और जिसका नहीं है तो इसी वीडियो को 2 से 3 बार देख लो, ठीक है। और रोज़ाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पाने के लिए GK MCQ MK चैनल, ठीक है, उसको जाके फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, ठीक है। इस चैनल पर जैसे आपके फॉर्म आएंगे वो उसकी जानकारी अवेलेबल हो जाएगी, जैसे आपका रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग, सारी स्टेप्स इसी चैनल पर आपको मिलेगी, ठीक है, BS नर्सिंग से रिलेटेड सारी जानकारी। तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। और अगर आप तैयारी और ज़्यादा करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, उस चैनल को जाके फॉलो कर लीजिए। ओके, धन्यवाद।